माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड से। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि फॉर्मूला मिल्क बच्चों को क्यों देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, यानी कि और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये ब्रेस्ट फीड जो मदर फीड होता है उससे अच्छा है, क्या ये हम जो गाय और भैंस का दूध देते हैं, बफेलो मिल्क देते हैं, क्या ये उससे अच्छा है अगर हम नवजात शिशु को देते हैं, यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसको दे सकते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स की राय होती है कि पानी मिलाकर हम बच्चों को दे सकते हैं। जब पानी मिलाते हैं उसमें तो ये जो दूध है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। क्या हम दे सकते हैं? अगर हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं बच्चों को तो क्या क्या सावधानियां हमने आगे रखनी है इसको देते हुए, और क्या क्या इसके नुकसान है अगर हम फॉर्मूला मिल्क बच्चों को देते हैं। तो आज हम इसी सभी टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। आज आपको फॉर्मूला मिल्क के बारे में सभी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क देने से पहले आपको ये क्लियर होगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और बच्चे को किस तरीके से और कितनी मात्रा में दूध को देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो ब्रेस्ट फीड होता है इससे बेटर फीड कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप हो सके तो माँ का दूध ही पिलाएं बच्चे को। लेकिन देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें जो मदर होती है अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है बच्चे को। तो उस केस में जब बच्चा जो है दूध नहीं पी पाता है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है माँ, तो उस केस में हमारे पास जो सेकंड विकल्प, सेकंड चॉइस होनी चाहिए वो बस आपका फॉर्मूला मिल्क ही होना चाहिए। आपको किसी और दूसरे मिल्क के और नहीं जाना चाहिए, आपकी चॉइस वो नहीं बननी चाहिए। चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो, आपको कोई भी दूध और दूसरा नहीं देना। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को पहले तो माँ का दूध ही ट्राई कराया जाता है, फीड कराया जाता है। अगर किसी मतलब मजबूरी से, किसी कारण से बच्चा अगर दूध नहीं पी पा रहा है, यानी कि माँ अगर उसको फीड नहीं करा पा रही है, तो हम सेकंड चॉइस हमारी फॉर्मूला मिल्क ही रहती है। दूसरा बात करें कि अगर माँ को फीड नहीं आ रहा होता है तो डॉक्टर जो होते हैं कुछ ब्रेस्ट की एक्सरसाइजेस बताते हैं माँ को, जिससे कि उनका फीड आ सके और अगर कम आ रहा है तो बढ़ सके। या तो कुछ टैबलेट्स बताते हैं और ब्रेस्ट की एक्सरसाइजेस भी उनको बताते हैं। अगर इनसे भी ब्रेस्ट फीड नहीं आता या नहीं बढ़ता तो हम फॉर्मूला मिल्क पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की, फॉर्मूला मिल्क की। यदि देखिए, जब भी हम फॉर्मूला मिल्क हम खरीदते हैं, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। ये जो फॉर्मूला मिल्क होता है हर केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल होता है, तो आपने वहीं पर जो है केमिस्ट की शॉप पर ही उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है। उसके बाद जब आप उसको ले लेते हैं तो उसको देखना है कि वो कहीं से खुला तो नहीं है, क्योंकि अगर वो पहले से ही खुला हो तो आपके किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि हम जब वो लेके आते हैं और उसको ओपन करते हैं तो वो जो पैक होता है वो हम बस 2 वीक तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी आप उसको ओपन करेंगी तो आपको उसमें एयर टाइट कंटेनर में उसको शिफ्ट कर लेना है, ताकि वो जो एयर के कांटेक्ट में ना आए और कंटेमिनेट ना हो जाए। अब बात करेंगे, आपने जो है वो ले लिया है, उसको खोल लिया है। अब हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो है एक स्कूप होता है, उसमें वो मेजरिंग के लिए होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो बच्चे का, शिशु का मिल्क जो दूध है वो बनाना होता है। अब क्योंकि वो पाउडर के फॉर्म में होता है, आपको पानी ऐड करना है। बात आई पानी की। अब पानी कौन सा यूज करना है? आपने बॉइल्ड वाटर ही यूज करना है। बॉइल्ड का मतलब है कि आपको उसके गैस पे रखकर और जब उसमें उबाले आ जाए उसको 10 मिनट तक उबलने देना है। उसको 100% बॉइल्ड वाटर माना जाता है। जब पानी आपका बॉइल हो जाए उसके बाद आपके पास कोई थर्मस होगा, उसमें जो पानी है वो शिफ्ट कर लेना है, वो ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद उस पानी को, जो आप पानी भरेंगे उसको 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि वो पानी आप दूध के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप पानी यूज कर रहे हैं
पानी कितना लेना है आपने, 30 ml वाटर में आपने 1 स्कूप डालना है। स्कूप कैसे लेना है, आपने ना ही कम लेना है ना ही ज्यादा लेना है, पूरा लेवल तक होना चाहिए स्कूप, 1 स्कूप। तो आपने क्या करना है, 1 स्कूप लेना है। अब कितनी मात्रा में लेना है, कितनी क्वांटिटी होगी, देखिए ये हमारा एक तो भूख के ऊपर होता है बच्चे के, लेकिन कोई नवजात शिशु है तो हम उसे 30 ml से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 30 ml से स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि 30 ml बच्चा जो है आसानी से पी रहा है या उसको और आप पिला सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने 60 ml आप बना सकते हैं। बीच का ये नहीं आप 40 बना रहे हो या 50 बना रहे हो, जो इसका रेशियो रहता है मिल्क बनाने का वो यही रहता है 30, 60, 120 और ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो आपने जो रेशियो रखना है वो यही रखना है, इसको बनाने का जो प्रोसीजर है, जो मात्रा आपने रखनी है, जो दोनों को मिक्स करने का वो यही है। फिर आपने क्या करना है, किसमें आप पानी को किसमें मेजर करेंगे, आपको जो स्टील का कोई कप ले सकते हैं जिसमें मेजरिंग का हो, कि आप देख सकें कि 30 ml जो मेरा वाटर है वो उसमें आ रहा हो। 30 ml तक लेके फिर उसमें आपको मिक्स करना है दोनों को, और जो पानी जो है रूम टेम्परेचर पे हो जाए, इनकी थोड़ा ल्यूक सा हो, ल्यूक वार्म हो, वो आपने मिक्स करना है। उसमें जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। और आपने क्या करना है, किससे पिलाना है, अब हम बात करें तो आप कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं, बट ध्यान रहे कि इसको हम स्टेरलाइज इसको करना जरूरी होता है। आप बॉटल से भी पिला सकते हैं। देखिए कोई भी जो डॉक्टर होता है कभी भी बॉटल को से फीड कराने के लिए कभी भी आपको एडवाइस नहीं देगा, लेकिन मैंने जो जनरली देखा है कि लोग जो है यूज करते हैं। अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो भी आपको इसको बॉटल को भी स्टेरलाइज करना बहुत जरूरी है। आपको स्टेरलाइज कैसे करना है, आपको उसको बॉटल को और जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसको आपने गैस पे रख कर और उसको अच्छे से उबलने देना है। उबल कर आपने बंद कर देना है। इसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने बाहर निकाल देना है। इसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। तो उसके बाद हो जाए तो उसके जब वो स्टेरलाइज हो जाए उसके बाद ही आपको उस चम्मच या कटोरी से बच्चे को फीड कराना है। आपने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जब भी बच्चे को आप फीड करा रहे हो अपने हाथ अच्छे से धोएं, और जिस जगह पर भी आप बना रहे हो वो भी अच्छे से साफ होनी चाहिए। मतलब क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क होता है इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें आपको इन्फेक्शन होने का बच्चे को ज्यादा डर रहता है, क्योंकि इसमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो बॉटल से स्पून से आप बच्चे को फीड देते हैं। उसके बाद जब बच्चा जितना भी पी लेता है तो आपने क्या करना है, जो फीड आप रख देंगे, जो बचा हुआ दूध है वो रख देंगे। वो दूध आप आधे घंटे तक या मैक्सिमम 1 घंटे तक आप रख सकते हैं, उसको दोबारा दे सकते हैं, लेकिन आपने इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर आप इससे ज्यादा रखेंगी तो वो क्या होगा, वो दूध जो खराब हो जाएगा। और अगर वो दूध अगर बच्चे को देंगी तो इससे बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वो बॉटल्स यूज कर रहे हो तो वो भी अच्छी कंपनी की यूज करें। और क्योंकि आजकल जो बहुत सारी कंपनीज हो गई वो जो है जैसे निप्पल होती है मदर की, वैसे ही उस तरह की ही निप्पल ही वो कंपनियां भी बना रही हैं। इससे फायदा ये क्या होता है, ट्रांजिशन में अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जैसे कि आप मदर फीड भी करा रहे हो बॉटल फीड भी करा रहे हो, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब इतना डिफरेंस पता नहीं लगता, बच्चा इजीली अडॉप्ट कर लेता है। तो इसका ये फायदा होता है। और बॉटल आपने जैसे कि आप स्टेरलाइज कर ली, आपने बच्चे को फीड कराया, उसके बाद दोबारा उसको साफ करके दोबारा उसको स्टेरलाइज करना है, दोबारा तब देनी है। इसका मतलब आपने 5 to 6 बॉटल आपने अपने पास रखनी है और उसको सारी बॉटल्स को स्टेरलाइज करके तभी देना है। हर एक फीड के बाद ये नहीं आपने सुबह अगर बॉटल को स्टेरलाइज किया हो और वही बॉटल आप सुबह से शाम तक चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हर फीड के बाद बॉटल को स्टेरलाइज करना है। और जो मैं बता रही थी क्वांटिटी की, ये आप जो है क्वांटिटी जो इसकी फॉर्मूला मिल्क की क्वांटिटी होती है वो बढ़ती रहती है। 30 ml, 60 ml, 120 ml
ऐसे ही करके आप जो है, जैसे अगर कोई 7 मंथ का बेबी है तो वो 120 ml भी पी सकता है या उससे ज्यादा भी पी सकता है, क्योंकि बच्चे की जो भूख होती है उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना फॉर्मूला मिल्क पीता है। अब होता है कि कितने टाइम में हम बच्चे को दोबारा मिल्क दें। देखिए बच्चे की भूख के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपने 1 से 2 घंटे के बाद, समझ लीजिए आपने अभी दूध पिया तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद आपने फिर बच्चे को जो फीड कराना है, अगर बच्चा बहुत छोटा है। अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो बच्चे को हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर के बाद हम उसको ब्रेस्ट फीड करा देते हैं। लेकिन फॉर्मूला मिल्क हम 2 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क थोड़ा हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बच्चे को बहुत ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये एक फायदा होता है ब्रेस्ट फीड का। तो आप इसी तरीके से दे सकते हैं बच्चे के भूख के अकॉर्डिंग, और आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर जैसे भी हो बच्चे को आप जब भी फीड बच्चा डिमांड भी करे या रोए तो भी आपने बच्चे को फीड देनी है। अब जो आपका फॉर्मूला मिल्क आता है ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि 0 to 6 मंथ का अलग स्टेज होता है, स्टेज 1 होता है, फिर 6 to 12 होता है, फिर 12 टू आगे ऐसे ही करके ये बढ़ता रहता है। तो स्टेजेस वाइज भी आता है। आप अगर बच्चे को अपना दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे के आप जो ये फॉर्मूला मिल्क है ये लें। और ये जो इसके जो फॉर्मूला मिल्क होता है इसके जो कंपनीज हैं अलग अलग हैं, जैसे कि आपका लैक्टोजेन होता है और नैन होता है। ये सारी जो कंपनीज हैं ये जो फॉर्मूला मिल्क अच्छी बनाती हैं। जो फॉर्मूला मिल्क होता है, देखिए ये कंपनीज कोशिश करती हैं कि ये ब्रेस्ट फीड से काफी मिलता जुलता हो, और आपने खुद डिसाइड नहीं करना, आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना है, उनसे ही आपने सजेशन मांगना है कि हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क बच्चे को लगाएं, क्योंकि ये जो होता है बच्चे पे भी निर्भर करता है। समझ लीजिए कोई नवजात शिशु है तो आपको डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूला मिल्क सजेस्ट करेगा। तो आपने खुद नहीं लेना, बच्चे की हेल्थ को चेक करके उसके चेकअप के बाद ही वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। देखिए जो फॉर्मूला मिल्क होता है इसमें ब्रेस्ट फीड की तरह बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और अब कंपनियां तो ऐसी आ गई हैं जिसमें जो मदर फीड में होता है जैसे डीएनए, डीएचए, तो ये सब भी कंपनीज इसमें डालने लगी है, जिससे कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में उनको सहायता मिलती है। अब इसमें एंटीबॉडीज भी आ गई हैं फॉर्मूला मिल्क में, जिससे कि बच्चा इम्यून भी रहता है। तो ये सारे जो इसके फायदे हैं, और अब जो कंपनीज है काफी हद तक ब्रेस्ट फीड की तरह ही मिल्क बना रही है। 90 to 95% वो ब्रेस्ट फीड की तरह ही होता है, बट अगेन मैं इसको प्रेफर नहीं करती। अगर कोशिश हो तो आप अपना ही फीड कराएं, क्योंकि मैं खुद भी इसी के सपोर्ट में हूँ ब्रेस्ट फीड के, क्योंकि मेरे 2 बेबीज हैं, 1 9 ईयर की है और सेकेंड अभी 9 मंथ की हुई है। दोनों के केस में मैंने अभी जो उनको ब्रेस्ट फीड ही कराया है। फर्स्ट जो डॉटर हुई थी उसको मैंने 2 ईयर तक ब्रेस्ट फीड कराया था। आफ्टर 6 मंथ मैंने उस बच्चे को जो सॉलिड के साथ साथ मैं अपना फीड कराती थी, और मेरी 9 मंथ्स की डॉटर है वो अभी तक फीड लेती है, लेकिन 6 मंथ के बाद मैंने उसको जो है सॉलिड स्टार्ट कर दिया था। आप इसकी रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज मैंने उसमें डाली हुई हैं, और आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगी। अब हम फॉर्मूला मिल्क की बात करें तो मैं किसी ब्रांड को जो है स्पेसिफाई नहीं कर सकती, बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड्स आते हैं, लेकिन आपने क्या करता है ये कोई भी बता नहीं सकता कि आपके बेबी को कौन सा ब्रांड सूट करेगा, कौन सा फॉर्मूला मिल्क सूट करेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ब्रांड का जो आप चाहते हैं खरीदने या आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, आप वो लेकर यूज कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको बच्चा जो है उसके बच्चे की पोटी ठीक आ रही हो या वो वोमिट नहीं कर रहा हो, ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उसको कंटिन्यू मत कीजिएगा, आप उसको ब्रांड को स्विच कर दीजिएगा। यानी कि अगर आप लैक्टो यूज कर रहे हो तो आप नैन पे जा सकते हैं, या आप किसी और पे भी जा सकते हैं। और हाँ, आप जो फॉर्मूला मिल्क है वो आप 1 साल तक तो आप यूज कर सकते हैं,
जैसे कि 6 महीने के बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, तो सॉलिड के साथ साथ आप फॉर्मूला मिल्क भी बीच बीच में दे सकते हैं। जैसे बच्चे को आपने ब्रेकफास्ट दिया, फिर आपने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया, फिर आपने लंच दिया, फिर फॉर्मूला मिल्क, फिर डिनर, फिर फॉर्मूला मिल्क, और रात को फिर आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप फॉर्मूला मिल्क 6 महीने के बाद बच्चे को दे सकते हैं, और साल तक आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। साल के बाद आप काउ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि साल से नीचे के बच्चों को हमें काउ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए, आप जाकर वो भी देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक कर। तो ये सारी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है।